ये कौन है भाई? इतना कैजुअली बाहर निकल रहा है बउआ लेके। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया का। अलबेला आदमी बाहर निकल गया कॉल लेके, इम्पोर्टेंट कॉल। बगल में इतना फिजिकल वायलेंस चल रहा है और ये क्या कर रहा है? और तुम बोलेगा तुम इस पे क्यों ध्यान दे रहा है? तुम इस पे ध्यान दो ना, ये कैसी लड़की है। नहीं, पहले ध्यान मेरा इस पे क्यों जाए? क्योंकि हम इसको उस लेवल का समझते ही नहीं है कि इसके पास मेंटल कैपेसिटी है उतना कि रैशनल डिसीजन ले सके, ये कि कब कहाँ क्या करना चाहिए। ज़्यादातर कभी भी तुमको इस टाइप का केस दिखे, हम तुमको हाईली रिकमेंड करते हैं। हो सकता है तुम इस चीज़ को समझे कि अरे तुम क्या कर रहा है, फीमेल मतलब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे हम। मेल को पकड़ो, कौन है उसके अराउंड में मेल। क्योंकि कभी भी तुमको एक चीज़ बताते हैं, कोई भी फीमेल अगर पूरी बर्बादी कर रही है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ मेल का भी होता है। अब तुम बोलेगा अच्छा, तो तुम उसके बैड बिहेवियर को रैशनलाइज करके एक तरह से तुम गैस लाइट कर रहा है। तुम ये कहना चाह रहा है कि उसका कभी गलती होता ही नहीं है। नो 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 नो, वो नहीं कह रहे हम। ध्यान से सुनो, ये जो फीमेल है इसको पूरा पता है कि क्या कर रही है। इसको दिख भी रहा होगा कि हाँ भाई, देख रही पूरा गेट के सामने, मतलब इसको सोसाइटी का डर नहीं है। और इसको पता नहीं, बताते हैं इसको क्या है अंदर से इसका माइंडसेट। हम अभी केस नहीं देखे हैं, तुमको पूरा पता नहीं है कि लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पूरा इसको पता है कि इसका कोई झांठ नहीं उखाड़ सकता है, लिटरली। क्यों? क्योंकि कानून है ना, कोठा कोट इसके साथ है, कोठा कोट इसके साथ है। और ये बात इसको पता है क्योंकि इसका देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन है इसके पास। एटलीस्ट उतना तो है ही जितना में इसको अपना कानून हिंदी में पढ़ सके। और हिंदी में आजकल देख रहे हैं स्टेटमेंट भी दे रहा है कोठा कोट। कह रहा था कि क्या तो कह रहा था, अभी हम बोल देंगे तो लौड़ा मेरे को ही पेलेगा। लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ता है तो मेरा पोस्ट चेक करो, उसमें हम डाले हुए हैं। नहीं तो हम तुमको बताते हैं। कह रहा है कि मान लो तुम शादी किया, ठीक है, और पहले से फीमेल प्रेग्नेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बाप आप ही है उसके। आप नटंकी कीजिएगा, आपको पेलेगा, समझे? अब आप है बाप। ये अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट स्टेटमेंट है। कहने का क्या तात्पर्य है, मैरिज को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो केस है, हमको इसमें 100% सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं इसमें कि इसका जो हस्बैंड है, जो कि इसका जो बेटा होगा, वो भाई वो कुछ एक्शन हम मानते हैं कि उसको तुम कह रहे हो कि साला हिजरा बेटा पैदा कर ली, नहीं, उसके साथ हम मजबूरी, हमको ऐसा लग रहा है कि वो डर रहा है केस से। उसको पता है कि भाई कानून कैसा है, उसको पता है कि भाई सब कुछ खोना पड़ेगा। एक केस से इसका पूरा गांड फट जाएगा, इसके पूरे ख़ानदान का। इवन मेरा ही अपना भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। बताएं, मेरा एक फ्रेंड है यार, वो बंदा दिल्ली में था, ठीक है, और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि भाभी, वो पूरे ख़ानदान पे एफआईआर कि बहन चोद ये मारा, वो मारा, ये वो दिस दैट। भाई वो अपना टाइमलाइन दिखा के कि भाई हम उस टाइम तो अवेलेबल ही नहीं थे, हम यहाँ थे ही नहीं, नौकरी वोकरी का कागज़ वगैरह सब कुछ दिखाया, तब जाके एफआईआर से उसका नाम काटा गया। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछे थे, लेकिन उसका कुछ खास कन्विंसिंग जवाब नहीं था। वो हमको बोला, हम उससे पूछे कि जब ये चीज़ प्रूव हो गया कि ये एक गलत एफआईआर करवाई, तो इस पे काउंटर क्विक एक्ट क्यों नहीं लगता है? कहाँ गया कानून? कोठा कोट कहाँ है? अभी ऐसा मल्टीपल केस देखे हैं। अभी हाल फिलहाल एक केस देखा होगा जिसमें एक फीमेल डिलीवरी बॉय वाला पुणे वाला केस देखा है। हमको उसका अपडेट चाहिए, हमको जानना है कि फ़ीमेल जो बोली कि हम ऐसे ही, मेरा गुस्सा थे, हम केस कर दिए, पूरा नेशनल न्यूज़ बन गया था, नेशनल इंटरनेशनल बन गया था। तो हमको ये जानना है कि क्या पनिशमेंट मिला। अब तुम बोलेगा कि यार पनिशमेंट ऐसे थोड़ी दे सकते हैं, आई आई आई। हम क्या कहेंगे पता है? ठीक है, मानते हैं कि कोठा कोट फीमेल को कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता है क्योंकि फ़ीमेल को गॉड समझता है, ठीक है, मानो भाई मानो। फैमिली को पेलो ना, साले उसके बाप पे लगाओ केस, बहन चोद यही पैदा किया रे भोसड़ी का बेटी। 1 करोड़ का लगाओ केस कि साला तुम पूरा समाज को गंदा, मतलब एक तरह से मैसेज दिया, तुम्हारे वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मतलब 2-3 शहर का पुलिस भाई वहाँ पहुँच गया था। लिटरली हम बता रहे हैं, यहाँ 2 महीना पहले का केस है या 1 महीना पहले का केस है। कॉन्सिक्वेंस जब तक नहीं रहेगा ना, सोसाइटी नहीं ठीक होगा। और इसका कॉन्फिडेंस देख के हमको लग रहा है कि इसको एग्जैक्टली पता है कि मेरा कोई छांट नहीं छू सकता है। और इसमें एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार हम मानते हैं कि इस सब चीज़ में ऑब्वियसली फ़ीमेल गलती है, लेकिन हम फीमेल को एज अ
क्या बोल सकते हैं, रैशनल क्रीचर हम उसको समझते ही नहीं है कि उसका कॉलर पकड़ के उसको अकाउंटेबल ठहराएं, क्योंकि हम उसको मानते हैं कि वो एक तरह से वाटर है कि आप उसको जिस कंटेनर में रखिएगा उसी कंटेनर का शेप लेगी, ठीक है। तो ज़्यादा फैलने दीजिएगा तो फैल ही जाएगी। कंट्रोल, अब तुम सुन लिया कंट्रोल तो तुम सोच रहा है मैनिपुलेटिव है हम, माथर चोद। आगे बढ़ो। उनकी कार्रवाई करवा दी। कहते हैं कि सास ससुर के बुढ़ापे का असली सहारा। इस वे में ये लोग नरेट करता है ना स्टोरी, हमको बड़ी खींच चढ़ता है। एज इट इज़ न्यूज़ बताओ ना, मादर चोद। वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद लौड़ा वायरल हुआ, वायरल तो नहीं हुआ है, 52,000 व्यू है बहनचोद। आया कि कैसे घरेलू विवाद में पहले गाली गलौज की गई उस। हाँ, ये चीज़ एक फैक्ट है। जैसे कि तुम लोग समझता होगा, हम इसको अपने, मेरा एक बुक लिख रहे हैं हम, ठीक है, ऑलमोस्ट 70% हो चुका है, बहुत वेल डिटेल्ड बुक है, पिछले 3 साल से लिख रहे हैं वो बुक, ठीक है। काफ़ी मतलब उसमें डिटेल्स डाल रहे हैं कि एक बच्चा जिसको खाली ABCD पढ़ना है वो भी समझ जाए साला कि हम क्या बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा डिटेलिंग करके बता रहे हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताते हैं। देखो ध्यान से देखो, कोई भी डिसरेस्पेक्ट कभी भी डायरेक्ट 10 लेवल पे एक्सक्लेट नहीं करता है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि मान लो तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा दोस्त है या कोई भी अनजान इवन, ठीक है, कभी भी 1 to 10 स्केल पे जाता है वो डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर हैं। अब 10 में डिवाइड हुआ होगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन ये 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक जाता है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के जो 3 हैं, ये इसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देखो क्या है, ये फ्रीक्वेंटली हर 1-2 महीना में आते रहेगा, ठीक है। मतलब तुम अगर सोच रहा है कि तुम ऐसा अपने आप को तुम फ्रेम तैयार कर लो, बॉडी लैंग्वेज तैयार कर लो कि किसी का हिम्मत भी ना हो कि लेवल 1 का भी डिसरिस्पेक्ट तुम्हारी तरफ फेंक सके, गॉड बनना पड़ेगा उसके लिए। इवन गॉड को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो इवन गॉड भी बाकी नहीं रह गया। तो देखा जाए तो 1 to 3 लेवल का डिसरिस्पेक्ट आएगा ही, कैसे हैंडल करना है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन 1 to 3 लेवल का जो डिसरिस्पेक्ट है वो उस लेवल का डैमेजिंग नहीं होता है, मतलब इस लेवल का तुमको डैमेज नहीं करेगा, तुम्हारे रेपुटेशन डैमेज नहीं करेगा। वो एक तरह से पैसिव एग्रेसिव में एक तरह से थ्रो होता है। मान लिया तू तराक करके कोई बोलेगा, या फिर ये करो ना, या फिर थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ में टोनैलिटी को देख सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कोई टास्क को देख सकते हैं, या फिर तुमको फील हो जाएगा जब भी तुमको 1 to 3 लेवल का डिसरिस्पेक्ट है, तुमको फील हो जाएगा कि हाँ भाई, उसमें तुमको बस एक बार उस चीज़ को एक्नॉलेज करके उसको टोकना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देके समझाता है। मान लो तुम अभी कुछ कर रहा है, जैसे कि हम ही बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लो मेरे कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, वो आया बोला क्या कर रहा है ये, तो हम इमोशनल नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि ओ हम यहाँ काम कर रहे हैं बाबा बाबा, नो, पहला तो इमोशन अपना ख़त्म करो तुम, ठीक है। अगर तुम्हारा एज 20+ है और तुम इमोशनल है, कोई भी एक बंदा अगर कुछ भी उसके एक्ट से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इस वे में हो जाता है कि लगता है कि अरे बाप रे इसको क्या हो गया, जैसे कि डॉल का कोई बटन दबा दिया, डॉल नाचने लग गया, वो ख़त्म करो पहले तो तुम्हारे अंदर कोई बटन नहीं होना चाहिए कि कोई प्रेस कर दे और तुम नटंकी स्टार्ट कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, कोई नंबनेस होना चाहिए अंदर, इमोशनल नंबनेस। इन केस अगर कोई मान लो डिसरिस्पेक्ट किया हमको, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस ताक के छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, काम ख़त्म हो जाएगा, मान लो मेरा यहाँ पे जाएंगे, उसको बोलेंगे क्या हुआ था, तो नहीं वो देखो ना डिलीवरी बॉय नीचे ऐसे हैंग कर रहा था, मान लो कुछ भी ऐसा केस होता है। मान लो उन लोग के पास अपना रीजन होता है, उन लोग को लगता है कि हम ये रीजन दे देंगे ना तो हम बच जाएंगे, जबकि उसको पता है कि एग्जैक्टली वो क्या किया है। फिर भी उसको लगता है कि अगर इसके पीछे हम कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दे देंगे तो ये सोचेगा कि अच्छा ये रीजन था, तब ठीक है, आप तब वो रीजन के लिए तो आप तो हमको जूता से भी मार सकते थे। हाँ नहीं, टोको कैसे, हाँ ठीक है, तो फिर ये क्या तरीका है ऐसे करके मतलब आने का, क्या मतलब क्या था ये, एकदम स्ट्रेट फेस में, ठीक है, ना ही गुस्सा दिखाना है ना ही हंसना है, एकदम न्यूट्रल रहना है, ठीक है। तुम एकदम न्यूट्रल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, एक्सक्लेट करने का कोशिश मत करना, क्योंकि तुम यहाँ बाउंड्री बना रहा है, फ्रेम बना रहा है, तो यहाँ फाइट नहीं करना है। इनकेस अगर वो फाइट के मूड में आ जाए, क्योंकि होता है तुम भले इमोशनल नहीं है, वो रहेगा अच्छा ठीक है आज के बाद हम आपको कुछ भी बिहाइंड, तो पुल बैक करो उसी टाइम, तुमको अब कुछ नहीं बोल, तुम उसको एक्नॉलेज करवा दिया कि हाँ भाई तुम्हारा जो ये बिहेवियर था अनएक्सेप्टेबल था। अब वो कुछ भी अगर
करे करके इधर भाग जाए या सामने ही कुछ स्टार्ट कर दे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। अब तुम बोलेगा कि क्या है ये हम समझे नहीं। समझो इस चीज़ को। तुमको लगता है कि किसी भी फाइट में पड़ के एकदम मिट्टी में अपने आप को साउंड के या फिर लड़ाई करके कुछ भी अच्छा कुछ होता है, तो नहीं। फ्रेम, बाउंड्री, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ का ओवरऑल जो तुम देखा होगा कि एंशिएंट कल्चर में स्टोइसिज्म को बहुत तवज्जो दिया गया है। कारण है इसके पीछे। बेस्ट वे टू हैंडल एवरीथिंग इन लाइफ। एक तरह से बेस्ट चीज़, तुम बुद्धा कल्चर देख लो, उसमें एकमात्र चीज़ है साइलेंस, जो सबसे ज़्यादा उसको तवज्जो दिया गया। आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अभी ये केस तो ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये हम बता रहे थे, तो 1 2 3 का आते रहेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को तुम अच्छे से हैंडल करेगा तो कभी भी 4 पे वो नहीं जाएगा। 4 मतलब क्या? 4 मतलब एक्चुअल डिसरिस्पेक्ट, जो तुमको सबको फील हो जाए, तुम्हारे अराउंड में जितना लोग है कि हाँ भाई कुछ तो हुआ। 1 2 3 ज़्यादा किसी को पता नहीं चलता है। 4 में मतलब लगता है कि हाँ भाई कुछ तो हुआ। तो अगर 1 2 3 को तुम हैंडल करेगा तो 4 कभी नहीं आएगा, हमेशा वो 1 2 3 पे आके ही सर्कल करते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, और ये अच्छे से तुम किया तो मेरे हिसाब से तुम इवन, इसको हम बोलते हैं अपने बुक में उंगली मैन कॉन्सेप्ट। अब हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाएंगे। उंगली मैन कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर तुम अच्छा फ्रेम बना के रखेगा ना तो तुम क्रिमिनल के साथ भी रह सकता है और वो तुम्हारा कुछ हार्ट नहीं गंवार पाएगा। और ऐसा नहीं है कि तुम अब मैं बोल दिए कि तो कॉन्फ्लिक्ट रहना, नो, एकदम अच्छा से एकदम हरियाली से रहेगा। एक बात समझो, बॉडी लैंग्वेज हो गया तुम्हारा, द वे यू टॉक, द वे यू हैंडल थिंग्स, यू नो, डिसरेस्पेक्ट कैसे हैंडल करता है, तुम कोई क्या बोल सकते हैं, टाइम लिटिंग सिनेरियो, मतलब कुछ भी ऐसा कोई सिनेरियो जिसमें कि टाइम लिमिटेड, एक्चुअली लिटिंग नहीं, टाइम लिमिटेड सिनेरियो जिसमें कुछ भी इमरजेंसी हो गया उस पर तुम कैसे एक्ट करता है, कोई भी अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है या फिर कुछ भी बैड सिनेरियो ऐसा हो जाता है, कैसे हैंडल करता है, बहुत मैटर करता है लाइफ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले सिनेरियो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गया। हाँ, तो इस वीडियो पे आ गया। इस वीडियो में है कि भाई सरकार इस वे में डिज़ाइन कर चुका है होल कंट्री को, मतलब ये पूरी तरह से ग्लोबल चल रहा है, ग्लोबल फिनोमेनन है। मिडिल ईस्ट को छोड़ के, मिडिल ईस्ट में भी धीरे पे स्टार्ट हो गया है, लेकिन वेस्ट में पूरी तरह से हावी है। इवन चाइना में भी चालू है, इधर भी हर जगह है। तो देखा जाए तो ये चीज़ अब इसको अब एक्सेप्ट करना तुम लोग स्टार्ट कर दो। मतलब ये चीज़ तुमको हमेशा दिखते रहेगा। अब भूल जाओ पुराना 2015, 2020, 2010 का ज़िंदगी भूल जाओ। 2020 ख़त्म हुआ, मतलब अब समझ लो कि अब तुम नया एरा में आ गया है, हर चीज़ डिफरेंट होने वाला है। और ये सब चीज़ को अब एक ही चीज़ हम तुमको बताएंगे, जिससे तुम डरेगा ना उसी का लोग यूज करेगा। ये बंदा केस से डर रहा है और ये फीमेल को एग्जैक्टली पता है कि भाई ये केस से डर रहा है, इसलिए वो पूरी तरह से पावरफुल हो रही है। हम तुमको अभी टॉप 5 टिप्स, मतलब ये मेरे बुक्स का ही है, नोट्स बना के रखते हैं इसमें हम, तो उसमें हम तो कुछ चीज़ बताना चाहते हैं जो इस केस से रिलेटेड ऑब्वियसली नहीं है। हम ये केस पता नहीं क्यों उठा लिए हैं, लेकिन देखना चाहिए ये सब केस भी। के बाद माँ को बुरी तरह से पीटा गया। और देखो, तुमको लग रहा है कि ओह अचानक से पीट दिया, ओह नो, वर्बल स्टार्टिंग जो है, कहाँ गया मैप मेरा, फिजिकल जितना भी फाइट है ना, मतलब फिजिकल लेवल का जो डिसरेस्पेक्ट है, क्योंकि ये सब चीज़ हर चीज़ डिसरेस्पेक्ट में ही काउंट करते हैं हम। फिजिकल मतलब 8 9 10, समझा? तो 8 पहुंच गया मतलब समझ रहा है, 1 2 3 का तक गाने मरा गया होगा, 4 5 6 पूरा एकदम दबा के चल रहा होगा। अब तुम बोलेगा 4 5 6 क्या होता है? वर्बल में भी स्टार्टिंग में एक तरह से होता है ना कि भाई गाली का एक लेवल होता है, गंदा से गंदा गाली पूरा चल रहा होगा बहुत टाइम से, तब जाके अंदर से लगा कि चलो अब लेवल हैज़ बीन अनलॉक्ड, नाउ आई कैन फाइट। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हो सकता है कि तुमको ये वीडियो या फिर सब लोग चौंक रहा होगा कि अरे क्या कर दी, हाथ उठा दी। अबे माधर जात, मुँह इतना डेन से उठा रही है, वो गाली गलौज कर रही होगी, सब उसको एकदम टॉलरेट कर रहा है। गाली गलौज पे अगर तुम लोग कंट्रोल कर देता तो कभी ये मामला होता ही नहीं। तुम लोग उसको राक्षस मत बनाओ। हम मानते हैं कि तुम्हारा थोड़ा बहुत मेरा कन्वर्सेशन इस वे में जा रहा होगा कि तुम रैशनलाइज कर रहे हैं हम इस चीज़ को कि ओ ये कर नहीं, हम तो चाहते हैं माँ की लोड़ी को बाहर भेजो, मातर चौथ को रहने लायक नहीं है कहीं भी, इसको अपने बाप के पास भेजो, दूसरी वाला बाप, लाड़ जैसा बेटी पैदा किया गंडू।